और इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 में मैंने पीएम मोदी के साथ यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मेरठ और गाजियाबाद में जो कुछ भी होता है उसका असर देश भर में होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिशों की वजह से रूस और यूक्रेन ने 4 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया था, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। किसी भी राजनीतिक पार्टी में होता है, आज कोई प्रत्याशी है, यह आवश्यक नहीं है कि वह कल प्रत्याशी रहेगा, कल दूसरा भी प्रत्याशी आता है, अन्य लोगों को भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी ने फैसला किया कि गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी को चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए तो श्री अतुल गर्ग को ही चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए। बहनों भाइयों, आप लोग जो अच्छी तरह अतुल गर्ग से परिचित होंगे, जानते होंगे, प्रखर मेधा के धनी है। अतुल गर्ग के अंदर अद्भुत काल्पनिक क्षमता है, कुछ कर गुजरने की उनके अंदर तड़पण है, और लंबे समय से इनकी ही नहीं बल्कि इनके परिवार की यदि पृष्ठभूमि देखिए, इनके पिता भी यहां से महापौर रह चुके हैं। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़े के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबरों से। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है, लेकिन सीधा चलते हैं, ले चलते हैं आपको वायनाड, जहां राहुल गांधी अपना नामांकन भर रहे हैं। राहुल गांधी अब वहां मौजूद प्रेस के सामने अपना वायनाड से फिर से चुने जाने के लिए अपना नामांकन भर रहे हैं। अभी राहुल गांधी वायनाड के थोड़ी देर पहले उन्होंने रोड शो किया और फिर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी वहां मौजूद हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही जो उनको नॉमिनीज हैं, मनोनीत कर रहे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। जो उनके प्रपोजर्स हैं, नॉमिनीज हैं, वो भी वहां मौजूद हैं। साथ ही राहुल गांधी वहां उपस्थित मीडिया के सामने अपना नामांकन भरते हुए चुनाव आयोग के सामने आज नामांकन भरने की तारीख है। केरल में चुनाव दूसरे चरण में होगा, 26 अप्रैल को केरल में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अब वायनाड से चुने जाने के लिए राहुल गांधी अपना नामांकन भरते हुए वायनाड से ही बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष के सुरेंद्रन राहुल गांधी को चुनौती देंगे। वहीं लेफ्ट की तरफ से भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया गया है। इस वक्त राहुल गांधी की उम्मीदवारी वायनाड से इस बात के लिए भी सुर्खियों में है कि कांग्रेस का साथ एसडीपीआई के साथ ये दावा किया जा रहा है, जिस एसडीपीआई की पुरजोर मुखालफत इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में की थी और कहा था, और एसडीपीआई के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की भी बात की थी और उनके लिए काफ़ी कुछ कहा गया था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी द्वारा। उसी एसडीपीआई जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, उसके साथ साझेदारी कर केरल में और वो भी वायनाड में, इस पर काफ़ी टिप्पणियां हो रही हैं और राजनीतिक विवाद हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि एसडीपीआई के साथ उनका सपोर्ट है, लेकिन वहीं यूडीएफ में का एक अभिन्न अंग आज तक रहने वाला आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो एसडीपीआई के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी करता रहा है। आईयूएमएल ने पीएफआई और उसके सारे अंगों को, एसडीपीआई को भी मिलाकर के कहा है कि वो देश विरोधी तत्व हैं, वो समाज विरोधी तत्व हैं और ऐसे तत्वों का साथ उन्हें गवारा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी, जिन्होंने आईयूएमएल की तारीफ भी की है, जमकर तारीफ भी की है, वो क्या एसडीपीआई के साथ को नकारेंगे या एसडीपीआई के साथ को स्वीकारेंगे? वहीं सीपीआई के उम्मीदवार वहां मौजूद हैं वायनाड में। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है।
और इसी वायनाड में अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी जी भी अब वायनाड में प्रचार करने वाली हैं। के सुरेंद्रन जो केरला बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो वायनाड से राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी काफ़ी अटकलें लगी थी कि वो शायद उत्तर प्रदेश लौटेंगे, अमेठी में फिर से लड़ेंगे, लेकिन अब तक सिर्फ उनकी उम्मीदवारी वायनाड से तय हुई है। वायनाड का वोट गणित कुछ इस तरह से कि नॉन हिंदू वोट करीब 51% है, मुस्लिम वोट, ईसाई वोट मिलाकर कुल जमा 51% वोट होते हैं। 49% रिकॉर्ड्स के तहत वहां वायनाड में हिंदू वोट है। पिछली बार राहुल गांधी को वायनाड से जीत हासिल हुई थी, लेकिन क्या अब की बार वो फिर वायनाड से सफल होंगे? क्या वायनाड राहुल गांधी को बतौर एमपी चुनकर वापस संसद भेजेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। 2019 में इन्हें 64% से ज़्यादा वोट राहुल गांधी को मिले थे, पर क्या यही बात यहाँ फिर से दोहराई जाएगी? अगर 64% वोटर्स लिस्ट में से जितने वोटर्स हैं उसमें से 64% वोट मिला है, यानी कि राहुल गांधी को क्रॉस समुदाय वोट मिला है, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो। केरल के राजनीतिक पटल पर अगर देखें तो उत्तरी केरल में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा डोमिनेंट है, सेंट्रल केरला में यानी मध्य केरल में ईसाई समुदाय ज़्यादा डोमिनेंट है, और दक्षिण केरला में हिंदू समुदाय ज़्यादा डोमिनेंट है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वायनाड से। अरुण, रोड शो पर कैसा असर था? क्या राहुल गांधी इस त्रिकोणीय फाइट में भी आगे रहेंगे? आज नामांकन भर रहे हैं अपना। देखिए आनंद, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है सिविल, उसमें वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव और रमेश चेन्नीथल्ला, ये सारे लोग अंदर गए हैं और नामांकन दूसरी बार वायनाड से वो दाखिल कर रहे हैं। जो रोड शो उन्होंने किया उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता शामिल थे। अच्छा खासा रोड शो था। बस सवाल ये है कि एनी राजा को लेफ्ट फ्रंट ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है। दोनों दल इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं, और कि अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ एक तरह से सीट समझौता भी, अंडरस्टैंडिंग भी उनसे हो रही है। लेकिन एनी राजा का यह तर्क था कि राहुल गांधी कहीं से भी जीत सकते हैं, वो केरल के अलावा कर्नाटक से जीत सकते हैं, तेलंगाना से जीत सकते हैं, तो उनको वहाँ से लड़ना चाहिए, यहाँ छोड़ देना चाहिए। जबकि कांग्रेस ये कह रही कि 2009 से जब से ये सीट बनी है वायनाड, कांग्रेस का ही यहाँ पर लीडर जीतता रहा है और राहुल गांधी सिटिंग एमपी हैं, तो वो क्यों सीट छोड़ेंगे? और 4,31,000 का मार्जिन था पिछली बार, लगभग 4.5 लाख वोटों से वो जीते थे। कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि मुकाबला भले आप दिलचस्प बता रहे हो, लेकिन जीतेंगे राहुल गांधी। कितने लाख का मार्जिन होगा? उनकी तरफ से 5 लाख का मार्जिन है, क्योंकि 1.5 लाख वोटर बढ़े भी हैं, तो उनकी उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास की मार्जिन होगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पिछला चुनाव बहुत ही नीरस था, राहुल गांधी एक तरफा लड़ाई लड़ रहे थे। इस बार एनी राजा लेफ्ट की चूंकि इस इलाके में पकड़ है, वो एनी राजा भी ठीक लड़ रही हैं और सुरेंद्रन भी अच्छा खासा लड़ेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि चूंकि ये पूरा जो इलाका है वायनाड का, अगर इसकी डेमोग्राफी देखें आप, वोटर्स देखें अगर आप, तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 50% के आसपास। तो मुस्लिम वोटर्स चूंकि राहुल गांधी के साथ है, मुस्लिम लीग साथ है, तो राहुल गांधी को जीतने में कोई दिक्कत होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन आनंद, ये चुनाव है, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो जाता है। एक मुद्दा पूरी बाजी पलट देता है, लेकिन राहुल गांधी कंफर्टेबली जीत जाएंगे।